Very good morning, students. How are you all? I hope all are good. So I welcome you all on IBS of IBS YouTube official YouTube channel. And today we have among us Mr. Kamal Sharma, जो हमारे बहुत ही dear student भी हैं और selected candidate भी हैं. आज इनके पास दो सिलेक्शंस हैं. SSC CGL जो पिछला 2024 का हुआ उसमें भी सिलेक्शन है इनकी पोस्टल असिस्टेंट में, और IBPS में क्लरिकल में इनकी सिलेक्शन है पंजाब नेशनल बैंक के. क्योंकि ये एक सर्विसमैन है तो इन्होंने PO के एग्जामिनेशन नहीं दिए, सिर्फ क्लरिकल के दिए, और इस बार SBA क्लरिकल भी दिया हुआ है जिसमें कि इन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया हुआ है और मेंस का एग्ज़ाम इसी महीने 10 तारीख को इनका है. ठीक है, तो पहले तो कमल जी आपको बहुत 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 बधाई. थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन. थैंक यू सर. हमारे पूरे IBS की टीम की तरफ से आपको, और बहुत ही जब आप आए तो मुझे बड़ा जैसे बोलते हैं कि अंदर से खुशी का माहौल जैसे होता है ना, वैसा बन गया पूरा कि बहुत मज़ा आया आपको आपकी सिलेक्शन को देखकर, और बड़ा प्राउड फील हुआ कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं कहाँ तक दो सिलेक्शन 3 सिलेक्शन लेकर उनके पास चॉइस है कि कौन सी जगह पर जाएं. तो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा. तो पहले तो कमल जी आपको आपकी पूरी फैमिली को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, पूरे सभी IBS की टीम की तरफ से और ऑडियंस की तरफ से भी. थैंक यू सर. तो कमल जी वैसे एक्स सर्विसमैन हैं और राजस्थान से जयपुर से बिलोंग करते हैं, और 3BRD चंडीगढ़ में ये अभी रिसेंट इनकी पोस्टिंग रही. अब इनकी 20 ईयर्स की सर्विस पूरी हो गई है. ये टेक्निकल सुपरवाइज़र की तरह यहाँ पे एयरफोर्स में काम कर रहे थे. अब इनकी 20 ईयर्स की सर्विस पूरी हो गई है तो इन्होंने वहाँ से रिलीविंग ले ली है जी सर. और अब इन्होंने अपना प्लान किया है करियर को सेट करने का. या तो SSC CGL की पोजीशन इनके पास है, वो इनसे सुनेंगे कि किस में जाना चाहेंगे. SSC CGL में पोस्टल असिस्टेंट की पोजीशन है, और PNB में इनके पास IBPS क्लरिकल के थ्रू इनके पास पोजीशन है क्लरिकल की. तो इनसे पूछेंगे किस में जाना चाहेंगे, और SBA क्लरिकल भी क्लियर है तो अभी मेंस देकर ये अभी आगे मूव करेंगे. तो कमल जी आपने IBS में 2023 में जैसे आपने बताया जर्नी शुरू करी थी, तो कैसा आपको यहाँ पर माहौल मिला, कैसा पढ़ाई का वो जो एनवायरनमेंट मिला आपको जिससे कि आपके एग्जामिनेशन क्लियर हो पाए? सर मैं IBS मैंने ज्वाइन की थी, 1-2 इंस्टीट्यूट में देखा और मैंने IBS ज्वाइन किया. मैंने कहा चलो करना है. कोई मुझे नहीं पता था सर फैकल्टी और इनके बारे में कुछ भी, ना मैंने किसी से बहुत ज़्यादा गाइडेंस लिया था, बट मैंने IBS ज्वाइन किया था इस तरीके से. उसके बाद में सर शुरू के 2 महीने मैंने सिर्फ, क्योंकि जस्ट मैं बैठना सीख रहा था, मेरे कंसेप्ट वगैरह सब बहुत पुराने, क्योंकि मैंने 18 ईयर्स के बाद में सर 18 ईयर्स के बाद में मैंने दोबारा से ये वापस हाँ सर, क्योंकि फौज में तो हमने पढ़ाया सर, मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से रहा हूँ थ्रू आउट, मेरा हेलीकॉप्टर स्ट्रीम थी, तो मैंने जो उनकी मैनुअल्स वगैरह वो बहुत मैंने पढ़ी है सर. और आज भी मुझे थोड़ा वो है कि मुझे पता है कि कितनी मैनुअल्स में कहाँ पे क्या मिलेगा. इतना फिजिक्स और मैकेनिकल काफी यूज होता है. बिल्कुल सर, बिल्कुल सारा मैकेनिकल. बिल्कुल मेरा मतलब इंटरेस्टेड फील्ड है सर टेक्निकल मैकेनिकल वाला. हाँ, जी सर. ठीक है. तो उनके बाद में दोबारा से मैंने ये मैथ्स और ये सब रीजनिंग और ये सब चीजें दोबारा से सर मैंने, तो शुरू के 2 महीने 3 महीने तक तो मैंने सिर्फ बैठना सीखा सुनना सीखा सर, कि पीछे बैठ जाता था और जो भी आप लोग पढ़ाते थे सर वो मैं देखता था. कंसेप्ट मेरे रिवाइज होते थे. बिल्कुल जंग तो नहीं लगी थी इतनी बट चीजें सर रिवाइज हुई तो मुझे बहुत सारी, मतलब मुझे अंदर से फील होता था कि हाँ मैं कर पा रहा हूँ, कॉन्फिडेंस आया. बिल्कुल सर, मैं कर पा रहा हूँ. वो चीजें मेरे को मतलब एक तरीके से बूस्ट कर रही थी कि हाँ मैं अब कर पा रहा हूँ, चीजें मेरे को समझ में आ रही है, मैं कुछ क्वेश्चंस कर भी पा रहा हूँ. तो धीरे धीरे सर फिर वो बिल्ड शुरू हुआ. फिर उसके बाद में एक कॉन्फिडेंस आया कि ठीक है अब मैं भी बोल पाता हूँ, मैं भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, मैं भी आंसर दे पा रहा हूँ. तो ये, और सर IBS के बारे में मैं ये मतलब सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल व्यू है कि मेरे को एज ए फैमिली, मेरे को हमेशा मेरे को जो ट्रीट किया गया यहाँ पे, मुझे एज ए फैमिली सब, मतलब आपसे लेके राहुल सर से लेके हर एक स्टाफ मेंबर मुझे सर बोलते थे. मैंने कई बार बोला भी कि आप मुझे सर मत बोलो, मैं तो स्टूडेंट हूँ, बट सब ने बोला कि नहीं आप हमारे लिए सर ही हो. और मतलब कभी मैं बाहर ही बैठता था, क्योंकि एज ए स्टूडेंट मैं कभी जल्दी आ जाता था, बाहर बैठता था. लेकिन जैसे मैम वगैरह रहती थी कोई भी, तो वो मेरे को अंदर बुला लेते थे कि सर आप बाकी स्टूडेंट की तरह नहीं हो, आप हमारे लिए, तो वो मेरे को बुला लेते थे अंदर. तो मुझे सच में सर एज ए फैमिली लगी. आज मैं यहाँ आया हूँ तो सिर्फ इस इंटरव्यू के लिए नहीं सर, मैं सच में मेरे को जिन लोगों का मतलब एक भागीदारी रही है सर मेरे इस करियर में, उन सबको मैं दिल से थैंक यू बोलना. सपोर्ट रहा बिल्कुल सर पूरी लाइफ में. मैं सर भले ही क्लास में आ पाता था नहीं आ पाता था, मैं कभी मतलब रिकॉर्डेड क्लासेस भी मैंने देखी है सर, ऑनलाइन भी मैंने क्लासेस ली है,
बाकी आपका जो मटेरियल था सर, मैंने उसको भी, जो होमवर्क मुझे यहाँ पे मिलता था उसको भी मैंने बहुत वो किया, सिंसियरली करते थे। बिल्कुल सर, बिल्कुल एज अ स्टूडेंट जैसे होता है जी सर। स्कूल या कॉलेज लेवल का स्टूडेंट, अगर कोई टॉपिक यहाँ पे पढ़ाया गया और कंप्लीट हुआ, और मुझे जैसे कोई वर्कशीट, जैसे आप होमवर्क वगैरह देते थे, शीट्स वगैरह में असाइनमेंट देते थे, तो उस असाइनमेंट को मैं सर जाके पूरा सिंसियरली करते, मेरे से जो नहीं हो पाता था उसको मैं फिर जाके देखता था कि गूगल पे सर्च मार के कि इसमें क्या मेथड यूज हुआ, वो सब चीजें। तो नेक्स्ट क्लास में डाउट के तो हम, हाँ सर, नेक्स्ट क्लास में आता था तो मैं, क्योंकि सर बाद में डिस्कशन होता था, तो डिस्कशन में जो प्रॉब्लम्स आती थी वो आप लोग सोल्व, बिल्कुल सर। तो वो चीजें उन्होंने हेल्प की कि जो मेरे कंसेप्ट है उनको स्ट्रॉन्ग करने में, मेरा फाउंडेशन यहीं से मेरा फाउंडेशन था सर, यही पे। तो वो चीजें मेरे को बहुत अच्छी लगी सर। बाकी सर क्लासेज और इन सब का तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन सबको पता है कि अगर जैसे आप पढ़ाते सर, आप क्वांट आपने पढ़ाई है, आयुष सर ने पढ़ाई है, तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि अगर मैं आ गया या आप नहीं हो तो आयुष सर या कोई ना कोई क्लासेस कभी ऐसे वो नहीं की, खाली नहीं की। मेरे 2 घंटे क्लासेस होती थी, वो प्रॉपर 2 घंटे क्लासेस, उससे ज्यादा कभी एक्सटेंड हो जाती थी कि जैसे कुछ क्वेश्चंस रह गए हो या स्लाइड कंप्लीट नहीं हुई हो तो वो एक्सटेंड हो जाती थी। कोई लंबी चली जाती थी कम नहीं हुई, उसमें भी कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि सर वहाँ मैं हमेशा कुछ लर्न कर रहा हूँ। तो आपने हमेशा अपना जो लर्निंग एटीट्यूड रखा जी सर, और उसके सिंसियर स्टूडेंट की तरह से आपने वो किया जी सर। तो कमल जी, हम जानना चाहते हैं, जैसे बाकी सर्विसमैन भी हैं, एक्स सर्विसमैन जी सर, जो अभी आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, जी सर। और वो भी 20 साल के बाद शॉर्ट सर्विस का जो लेकर वो बाहर सिविल लाइफ में सर्व करना चाहते हैं, तो एक जॉब के साथ साथ कितना मुश्किल होता है पढ़ाई को लेकर चलना, आप बता सकते हैं थोड़ा, आपने कैसे मैनेज किया ये चीज? सर झूठ नहीं बोलूंगा, मुश्किल तो होता है बिल्कुल सर। हाँ, क्योंकि तो देखो है, क्योंकि देखो सर, हर जॉब का अलग अलग प्रोफाइल है, किसी को क्या काम करना पड़ रहा है, किसी को। तो मेरा जॉब वैसे कितने टाइमिंग में होती थी? हमारा सर कोई लिमिट नहीं है, हम 24 आवर्स के लिए ये फैक्ट है सर। कभी फोन आ जाता तो आपको जाना, बिल्कुल सर। अगर जैसे रिक्वायरमेंट होती थी हमारी प्रोडक्शन, जैसे यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर होता है, हमारा प्रोडक्शन ईयर होता है, तो हमारे प्रोडक्शन ईयर में क्या है सर कि जब अगर प्रोडक्शन पीछे चल रहा है तो यू हैव टू कम, आपको कभी भी जब भी कॉल आएगा, जब भी आपको, आप ना नहीं बोल सकते सर फोन। तो यहाँ पर वैसे प्रोडक्शन भी होती है हेलीकॉप्टर? बिल्कुल सर, यहाँ पे पूरा प्रोडक्शन यूनिट है, प्रोडक्शन यूनिट है जी सर। मुझे लगा मेंटेनेंस करते होंगे। मेंटेनेंस सर जैसे वो प्रोडक्शन लाइन में ही आता है सर। प्रोडक्शन मतलब इन सेंस वो फैक्ट्री प्रोडक्शन नहीं है, बट हम इसको ओवरऑलिंग करते हैं, पार्ट्स वगैरह ओवरऑलिंग करते हैं सर, एक न्यू लाइफ देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम उसको, जब हम उसको प्रोड्यूस करते हैं तो कर देते हैं पूरी प्रॉपर। तो जब प्रोडक्शन ईयर खत्म होता है और अगर हमारा जो टारगेट्स है वो मीट नहीं हो रहे, तो हमें रात को, मैंने 12 बजे तक हमने काम किया है। अच्छा, हाँ सर, जब तक हमारा टास्क पूरा नहीं हो जाता तब तक नहीं जा सकते, यू हैव टू बी देयर, खाना खाओ लगे रहो, वो वाला सीन है सर। तो इसीलिए, तो उसके साथ साथ कैसे आपने मैनेज किया टाइम? सर देखो, जितना मेरे को टाइम मिलता था उसको मैं यूटिलाइज करने की कोशिश करता था। जैसे मैंने अपनी नींद बहुत कम कर दी थी सर्विस। अच्छा, हाँ सर, मैंने अपनी, क्योंकि सर ये तो मुझे लगता है इंडिविजुअल पे वो करता है, डिपेंड करता है कि आप अपने आप शरीर को कितना वो कर पाते हो। मैं 4 बजे उठता था सर, डेली मेरा 4 बजे का अलार्म फिक्स था। इवन मैं 4 बजे से अलार्म से पहले भी उठ जाता था। अच्छा। क्योंकि मेरे अलार्म से और लोग डिस्टर्ब ना हो, बच्चे वगैरह, वाइफ वगैरह डिस्टर्ब ना हो, तो मैं उससे पहले उठ जाता था। अच्छा। और मैं सिंसियरली, मेरे पास 2 घंटे होते थे सर फिक्स, उन 2 घंटे में मैं जितना पढ़ पाता था उतना मैं उसको करता था। 2 घंटे में आप प्रोडक्टिव यूटिलाइज करते थे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्वालिटेटिव, जैसे सर सबके लिए अपना अपना है, कोई किसी को रात को पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को सुबह अच्छा लगता है। मेरे को सुबह बिल्कुल फ्रेश माइंड से, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, तो वो मेरे को बहुत अच्छा सुटेबल टाइम लगता था। ठीक है। फिर सर ड्यूटी से आने के बाद में मैं फिर अपना जो भी 1 घंटा जो भी मेरे को थोड़ा रिलैक्स के लिए, चाय पानी, यहाँ 4 बजे यहाँ आते थे, फिर यहाँ सर भाग के आता था मैं क्योंकि बच्चे को लेके आता था, फिर यहाँ आता था, यहाँ क्लास लेता था सर 2 घंटे, फिर यहाँ से वापस बच्चे को लेके जाता था, थोड़ा बच्चे को पढ़ाता था फिर मुझे लगता था कि जो मेरे टाइम बचता है फिर मैं उसको यूटिलाइज करता था। तो क्या यहाँ की स्टडीज बच्चों को भी आपने पढ़ाई या सर यहाँ की जैसे यूज तो सर अब जैसे होगा ही, अगर अभी भी नहीं हुआ तो अब होगा, क्योंकि वो 10th में आ गया सर, तो वही सेम चीज। तो सर बेसिक्स है सारे हमारे, जितना है सब बेसिक्स है सर ये, तो उनको भी यूटिलाइज, बिल्कुल सर, बिल्कुल बेसिक्स की एप्लीकेशंस यही हम यूज कर रहे हैं। 2 फायदे हो गए आपको पढ़ने। हाँ सर, एक तो खुद आप जॉब लग गए और दूसरा अपने बच्चे को भी आप पढ़ा। सर मैं मानता हूँ कि आप जो भी नॉलेज गेन करते हो उसको कहीं ना कहीं कभी वेस्ट नहीं, वो कभी वेस्ट नहीं जाती है। हाँ, तो कमल जी का सिलेक्शन जैसे आपको मैंने बताया एसएससी सीजीएल में पोस्टल असिस्टेंट में हुआ है और पीएनबी में एज अ क्लरिकल हुआ है, तो कमल जी आप किस में जाने का प्रेफरेंस रखेंगे और क्यों?
क्या रीजन रहेगा उसमें? सर मैं मतलब एज ए सर्विसमैन मैं बताना चाह रहा हूँ, बाकी जनरल स्टूडेंट्स का तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। तो बीइंग एक्स सर्विसमैन हमें जो बेनिफिट है सर बैंकिंग में ज़्यादा है। बैंकिंग में ज़्यादा? जी सर, क्योंकि एक्स सर्विसमैन में क्या है कि आपको एसएससी में किसी भी पोस्ट के लिए आपको पे प्रोटेक्शन नहीं होता, और बैंकिंग में पे प्रोटेक्शन है, बैंकिंग में और इंश्योरेंस में। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल। और क्लरिकल में वैसे भी आपको होम वो मिल जाएगा, और जी सर पूरी लाइफ टाइम तक आप वहीं जी सर, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ओल्ड एज है तो वो मेरी प्रायोरिटी है सर, देखना भी आपको। तो इसीलिए मेरा पहले से ही माइंड सेट था कि मेरे को क्लरिकल में जाना है और जाके मतलब घर पे वो करना है सर। ठीक है। तो कमल जी का सिलेक्शन अब ये जैसे कह रहे हैं कि पीएनबी में ज्वाइन करना चाहेंगे, तो कमल सर कब वैसे ज्वाइनिंग एक्सपेक्टेड है? कि मई के एंड में, जून में आ जाएगी? सर मई जून तक हो जानी चाहिए। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होगी? जी सर तो उसके बाद ज्वाइनिंग हो जाएगी? जी सर। तो हम जानना चाहते हैं, जैसे बाकी एक्स सर्विसमैन जो भी सर्विस में हैं या बाकी स्टूडेंट्स भी आपसे ये जानना चाहते हैं कि विद इन 1 ईयर, जैसे आपने 2023 में तैयारी शुरू करी और 2024 के एग्जाम, 2023 में एग्जाम आपने नहीं दिया सर, एक भी एग्जाम। क्यों? एलिजिबल नहीं थे आप। हाँ, तो 2024 में जाके जो एग्जाम दिया आपने, ऑलमोस्ट सारे एग्जाम क्लियर हैं, है ना? ऑलमोस्ट सारे क्लियर हैं। एक आधा शायद आरआरबी वाला रहता होगा, वो रह गया होगा 2-3 वो भी सर। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने फर्स्ट टाइम दिया था, नहीं लिटरली सर हो जाता, वो क्लियरली हो जाता, क्योंकि उसमें क्या था सर, मैंने एक गलती जो मेरे से हुई, मैं बाकी लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया था तो माइंड में बहुत सारे डाउट्स है कि प्री क्लियर होगा नहीं होगा, क्योंकि सर मैं ना बहुत ज्यादा यूट्यूब ये सब चीजें नहीं देखता, जो लोग देखते रहते हैं, तो मैं अपना बता रहा हूँ सर, मैं वो नहीं देखता कि एग्जाम के आने के बाद में अरे क्या हुआ, आगे क्या होगा, कट ऑफ, ये सब मैंने कभी नहीं देखा। मेरा फंडा रहा ही नहीं सर कट ऑफ देखना, क्योंकि वो मेरा काम है ही नहीं सर। तो वो चीज कर्म करना, बिल्कुल फल ऊपर भगवान के ऊपर, लिटरली सर मैं मतलब मेरा यही है, मैं एग्जाम देता हूँ और रिजल्ट का वेट करता हूँ कि कब रिजल्ट आए। मैं ये नहीं देखता कि सर कितने में पास होगा, कितने में फेल होगा, वो देखना मेरा काम है ही नहीं। तो मैंने सर यही गलती की उस समय कि जो मैंने प्री का रिजल्ट का वेट किया सर, मैंने मेंस की तैयारी नहीं की। आपने मेंस की तैयारी नहीं की? क्योंकि वो ना मन में अंदर से ऐसे चल रहा था कि दिल्ली में क्लियर नहीं होगा मेरा। हाँ, ऐसे दिल्ली में था, क्लियर हो गया, उसके बाद टाइम नहीं बचा और उसके बाद मेंस की 10 डेज में मुझे मेंस देना था, जो कि सर नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल है सर, क्योंकि मेंस और प्री का लेवल बहुत डिफरेंस है। तो फिर आपका जीके अच्छी तैयारी होनी चाहिए। पिछले एक महीना आपको पूरा 6 महीने की जीके आपको पढ़नी पड़ती है, करंट अफेयर्स पढ़ने होते हैं, सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको। वो सर मतलब बैंकिंग अवेयरनेस पढ़नी पड़ेगी। मुझे लगा कि अगर वो टाइम में यूटिलाइज कर लेता तो वो आराम से सर इजीली हो जाता। बट आरआरबी से अच्छा, चलो पीएनबी होता है अच्छा, जो अच्छा, बिल्कुल सर मैं इस चीज को बिलीव करता हूं सर कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अगर नहीं आया तो चलो, चॉइस बहुत ज्यादा भी हो जाए ना, फिर बंदा कंफ्यूज भी हो जाता है ज्यादा कि क्या करें। नहीं सर, मेरी जैसे हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके 4 एग्जाम 5 एग्जाम क्लियर हैं। मनीष आता है, उसके 5 एग्जाम क्लियर है। अब वो मेरे से पूछ रहा है, रोज आता है कि सर कौन सा ज्वाइन करो आप बताएं। तो बहुत ज्यादा चॉइसेस भी सही नहीं होती, सही 2-3 चॉइसेस हो जाए बस, इतना सफिशिएंट होता है। हाँ सर। तो कमल सर ज्वाइन करेंगे आप पीएनबी क्लरिकल। तो कमल जी आप बताएं स्टूडेंट्स को कि कैसे क्या क्या पढ़ना होता है, जैसे प्रीलिम्स के लिए क्या करना होता है, मेंस के लिए क्या करना होता है, क्या स्ट्रेटजी रखें, कितना हम टाइम यूटिलाइज करें सेल्फ स्टडी के लिए, दिन में 4 घंटे सफिशिएंट हैं या 5 घंटे, वो आप बताएं। सर देखो, मुझे लगता है कि तैयारी तो मेंस की करनी चाहिए, क्योंकि प्री के लिए मुझे लगता है कि जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर एक बार आपने बेसिक्स कंसेप्ट अपने क्लियर कर लिए तो सर प्री के लिए लास्ट टाइम में आप मॉक्स के लिए रख लो 10-15 दिन। अगर आप 10-15 दिन मॉक्स करके उनको एनालाइज भी कर पा रहे हो तो सर मैं गारंटी दे रहा हूँ किसी बच्चे का प्री नहीं। बहुत बढ़िया एडवाइस दी है इन्होंने कि मेंस के ऊपर फोकस रखें, और प्रीलिम्स तो मेंस का ही पार्ट है। बिल्कुल सर, उसी में से निकला है थोड़ा सा पार्ट, वो एक फिल्टरिंग प्रोसेस है, क्योंकि सर फिल्टर आउट हो जाएंगे बच्चे। प्री और मेंस का डिफरेंस सर बहुत अलग है। बहुत बढ़िया। तो अगर आप सिर्फ ये सोचो कि जैसे जो मैंने चीजें फेस की है कि मैं सिर्फ प्री पे फोकस करता रहा शुरू में, तो वो सर वो गलती मुझे लगता है कि बच्चों को नहीं करनी चाहिए। आप तो मेंस के लेवल की तैयारी करें, आपने प्री तो उसका लेवल कम आता है, वो बिल्कुल सर लास्ट के सर 10 to 15 डेज आप उसमें बस प्योरली आप स्पीड के ऊपर काम। बिल्कुल सर, आप स्पीड पे करो, आप मॉक देते रहो सर, इतने मॉक्स अवेलेबल है कि आप मॉक्स देते रहो, एनालाइज करते रहो कि मेरे से क्या गलती हुई है, वो मोर देन सफिशिएंट है। और शुरू से ही फर्स्ट डे से आप मेंस के लिए तैयारी करें, चारों सब्जेक्ट्स करके चलें, मैथ भी, रीजनिंग भी, इंग्लिश भी, बिल्कुल सर, जीके, करंट अफेयर्स। अगर आप सर इस मतलब ये मैं तो जैसे कोई भी मेरे से एडवाइस लेता है तो मैं सर ये सब चीजें सबको बताता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि जैसे ये सक्सेस हुए उस एडवाइस को फॉलो करके, तो बाकी भी डेफिनेटली उसको अगर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाएंगे, है ना।
तो कितने घंटे पढ़ना चाहिए वैसे स्टूडेंट्स, कितने घंटे क्वालिटेटिवली अगर अच्छी क्वालिटी से पढ़ें? अगर सर आपके तो पास 4 to 5 सफिशिएंट है या उससे ज्यादा? नहीं सर, इतना सफिशिएंट है, 4 to लेकिन वो 5 सर hours. प्रोडक्टिव होने चाहिए। वो 4 से 5 घंटे आपके पास मतलब प्रोडक्टिव मोबाइल होनी फोन चाहिए, डिस्ट्रैक्शन ये नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए सर। तो आप मतलब मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हो नहीं ज़्यादा सर, या मैं बिल्कुल भी लैपटॉप यूज करता यूज हूँ, करते हो? क्योंकि सर जो इंटरफेस, जो आपको बैंकिंग इंटरफेस आपको रियल एग्जाम में मिलता है, हाँ, वो सर बैंकिंग वो सब सारे आपको लैपटॉप सिर्फ लैपटॉप पे ही दे पाएगा। शुरू में सर मेरे से कुछ गलतियां इसमें भी हुई थी, मैंने मोबाइल में करना शुरू किया, फिर मुझे एक सीनियर ने एडवाइस किया कि वो गलती मत करना, लैपटॉप में, अगर लैपटॉप है तो बेटर लैपटॉप में करना। और मोबाइल में वैसे डिस्ट्रैक्शन बहुत सारा, फेसबुक, ये कोई मैसेज आ गया, नोटिफिकेशन आ गया तो आप स्क्रॉल करने लग जाओ, वो फिर इधर उधर माइंड डाइवर्ट हो जाता है। बिल्कुल सर ना, तो स्टूडेंट्स के लिए भी यही एडवाइस है स्टूडेंट्स कि मोबाइल फोन का कम इस्तेमाल करें। अगर आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी का आपको यूज करना है तो लैपटॉप या डेस्कटॉप पे करें स्टूडेंट्स, नॉट मोबाइल पे डिस्ट्रैक्शन होने के बड़े सारे आपको चांसेस मिल जाते हैं, तो उसमें फिर माइंड ना एक तरफ फोकस नहीं रह पाता। तो सर एक पॉइंट और, हाँ जी, जो मॉर्निंग में टाइम होता है सर, उस समय सब सो रहे होते हैं सच में, बिल्कुल। तो मोबाइल में डिस्ट्रक्शन जीरो होता है, तो ना नोटिफिकेशन ना मैसेज, कुछ नहीं, बिल्कुल शांति होती है सर। मेरा मोबाइल साइड में रखा रहता था, मैं जो भी पढ़ना होता था क्लास में उस समय आराम से मैं करता था, और वो जल्दी हो जाता है, जल्दी हो जाता है है ना। 2 घंटे में आप 4-5 घंटे का काम कर सकते हो। बिल्कुल सर, वो 2 घंटे मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता है कि पूरे दिन के जितने मैंने 4 घंटे दिए ना, उससे ज्यादा बेनिफिट सुबह वाला टाइम हो जाता है। तो कमल सर, आपसे लास्ट सवाल ये है जी सर, कि आपने एसएससी भी सेम ईयर में क्वालिफाई किया है और बैंक का एग्जाम भी सेम ईयर में क्वालिफाई किया जी सर। तो काफ़ी बच्चे मेरे से भी पूछते हैं, क्लासेस में पूछते हैं कि सर हम दोनों एग्ज़ाम अगर एक साल में प्रिपरेशन करेंगे तो ऐसा ना हो कि दोनों रह जाएं, तो क्या दोनों किए जा सकते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि दोनों रह जाएं, अगर आप फोकस कर रहे हैं अपनी चीज़ों पे, क्योंकि 70% सिलेबस सर लगभग सेम है, क्योंकि आपको सर रीजनिंग भी करनी है, आपको पॉइंट भी करना है, तो और इंग्लिश भी करनी है। तो ये सर मुझे तो ऐसा लगता है करंट अफेयर्स भी दोनों में है ही। बिल्कुल सर। तो आप सर अगर जैसे इसका लेके चलोगे तो बैंकिंग का जो लेवल है वो थोड़ा टफ है इन कंपेयर टू एसएससी। तो आप एसएससी, अगर आप बैंकिंग की थोड़ा आपने पूरा कर रखा है, अच्छा अपनी प्रिपरेशन कर रखी है, और एसएससी के सर कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जिन पे आपको फोकस करना है, जैसे एडवांस मैथ्स हो गया, बिल्कुल सर, ट्रिगोनोमेट्री, हाँ सर, ज्योमेट्री है, तो उन पे अगर आप फोकस कर लोगे, और जनरल स्टडीज तो मुझे लगता है कि सर जो बच्चा इस लेवल पे आ गया ना, जिसने ग्रेजुएशन कर ली, तो उसका ऑटोमेटिक सिर्फ आपको रिवीजन आजकल नहीं पता होता। अच्छा सर, बहुत मतलब लैक है। जो इंजीनियरिंग में चले जाते हैं स्टूडेंट्स, वो पॉलिटी से बिल्कुल डिफरेंट अपार्ट हो जाते हैं। हाँ वो तो है सर, तो उनको पढ़ना, उनको थोड़ा सा रिवाइज करना। तो उसके लिए तो जैसे अब सर आप कोई भी एग्जाम देने जाओगे तो उठ के तो चले जाओगे नहीं, क्योंकि आपको इतना करना पड़ेगा सर, क्योंकि इतना कंपटीशन हो गया। मैंने देखा सर, जो बच्चे ऑलरेडी जॉब में सिलेक्टेड है, मैंने सर एसएससी का एग्जाम देने जब भी मैं गया सर, मैं 3 बार बठिंडा गया सर एग्जाम देने, मैंने देखा सर वो बच्चे ऑलरेडी एसएससी में सिलेक्टेड है, टायर 1 फिर टायर 2, हाँ टायर 1 टायर 2 दो बार, और मेरी दोबारा टाइपिंग 2 बार दी, 2 बार कुछ एरर हो गया था सर फर्स्ट टाइम, तो टाइपिंग के लिए दोबारा मुझे जाना पड़ा था। तो तब मैंने देखा सर बच्चे जो ऑलरेडी एसएससी में जॉब कर रहे हैं, वो खुद अपना लेवल अपग्रेड करने के लिए जी सर, तो कंपटीशन बहुत सर है, और ऐसे बच्चों ने कंपटीशन और ज्यादा बढ़ा दिया है, तो इसीलिए ऑलरेडी असिस्टेंट में है, वो ऑफिसर बनना चाहता है, बिल्कुल, या कोई निचली पोस्ट पे है तो ऊपर वाले इनकम टैक्स में उसमें ऑडिट में जाना चाहता है, तो उसके लिए डेफिनेटली जो ट्राई करते रहते हैं। तो जो नए बच्चे हैं, जो फ्रेश है, उनके लिए कंपटीशन बढ़ गया हो जाता है। हाँ, तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सेशन रहा, आई होप सबके लिए प्रोडक्टिव रहा होगा, और सबको बहुत अच्छी यहाँ से लर्निंग कुछ ना कुछ मिली होगी कि क्या हम अपने किस तरीके से जो आगे गवर्नमेंट जॉब्स आ रही हैं 2025 के लिए, उसको कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, और एसएससी और बैंकिंग दोनों को कैसे इकट्ठा लेकर चल सकते हैं। ये कमल जी ने प्रूव करके दिखाया है, और सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है इनकी तरफ से। तो पहले तो कमल जी, आपको जाते जाते सबसे पहले आपको बेस्ट विशेस देना चाहेंगे फ्यूचर के लिए, करियर के लिए। हमारा आशीर्वाद तो हमेशा आपके साथ रहा ही है शुरू से, तो आगे के लिए अब भी रहेगा। जॉब में जाएं आप, खूब तरक्की करें और बढ़िया पोजीशन तक आप पहुँचें। थैंक यू सर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।